नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम आकलन 13 को हल करने जा रहे हैं, जिसे हल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। और देखते हैं इसके शुरुआती 4 प्रश्न, जिसमें मुझे पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से न्यून कोण। साथियों, न्यून कोण का मतलब, न्यून का मतलब नैन्यो, और नैन्यो का मतलब जो 0 से 90 के बीच में हो, वो आपके सारे के सारे कोण है, वो न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण कहलाते हैं। तो जिसमें आपके पहला 180 ये सरल कोण हो गया, 120 ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो अधिक कोण हो गया। ये बिल्कुल सही है, 30 डिग्री न्यून कोण है, और अपना 65 डिग्री भी न्यून कोण है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ये सरल रेखा है और इस सरल रेखा के एक और इस तरफ जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग 2 समकोण या 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 समकोण। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों, -5 और 5 दो पूर्णांक दिए हुए हैं, इनके बीच में आपको पूर्ण संख्याएं लानी है। तो ये तो लिख दिया मैंने -5 और यहाँ कर दिया मैंने +5 और इसके बीच में है 0। साथियों, 0 के पीछे वाले जो ऋण पूर्णांक है वो तो पूर्ण होते ही नहीं है, उनको तो गिनना ही नहीं है। 0 के बाद 1 के बाद 2 और 2 के बाद अपना 3 और 3 के बाद हो गया 4 साथियों। तो इस तरीके से हमें -5 और इस 5 के बीच ये 1 2 3 4 और 5 अपना जो विकल्प 1 है वो एकदम सही हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमें बोल रहा है प्यारे टाबरों कि 5 और 8 महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो 5 के टुकड़े, 5 में 5 का ही भाग जाता है, गुणा 1 लिख सकते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 12 में 2 का भाग चला गया साथियों 6 बार, और फिर 6 में दिया 2 का भाग चला गया 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार, और गुणा में चाहे तो 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब अपना कि इसमें जो इसका जो महत्तम समापरिवर्तक है या जो कॉमन गुणनखंड है वो अपने यहाँ 1 हो गया साथियों। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें अपना जो विकल्प है वो 1 वाला सही कर देंगे। तो यह मैंने विकल्प 1 सही कर दिया है, जो विकल्प मतलब 1 जिसमें करेक्ट आंसर था वो विकल्प सही कर दिया है। तो चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमें बोल रहा है कि हमें 20, 25 और 30 का लसअप निकालना है। अभी निकाल देते हैं साथियों। ये मैंने लिख दिया आपके सामने 20, और अब कर देता हूं मैं 25 और फिर कर देता हूं 30। सबसे पहले 2 का भाग दूं, 10 बार जाएगा साथियों 20 में, 25 में जाएगा नहीं, 30 में जाएगा 15 बार। फिर से 2 का भाग दूं, 10 में 5 बार, 25 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं। तो अब हम भाग देंगे साथियों 3 का, 5 में जाएगा नहीं, 25 में भी जाएगा नहीं, और 15 में चला गया 5 बार। अब 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में 1 बार, 25 में 5 बार, और 5 में चला गया 1 बार। फिर 5 का भाग दोगे 1 और 1 आ गए साथियों। तो लसअप अपना हो गया कि 5 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। चलिए देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमें बोल रहा है 28, 20 और 36 का आपको मैसअप निकालना है। तो कोई बात नहीं, आप इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो इनका HCF हो जाएगा। सबसे पहले मैंने 20 लिया, 20 में देता हूं साथियों 2 का भाग, 10 बार जाएगा, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग 1 बार। फिर मैं क्या करता हूं, अगली संख्या लेता हूं 28। 28 में दूं 2 का भाग, 2 का भाग 14 बार, 14 में 2 का भाग 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। फिर लेता हूं मैं 36। 36 में दिया प्यारे टाबरों मैंने 2 का भाग, तो 2 का भाग गया 36 में 18 बार, 18 में दिया 2 का भाग वो गया 9 बार, 9 में दिया 3 का भाग वो गया 3 बार, और 3 में दिया 3 का भाग 1 बार। तो मुझे यह इनका HCF जो है वो तीनों की जो कॉमन संख्याएं हैं वो मुझे नजर आ रही है। एक तो ये 2 और दूसरा गुणनखंड नजर आ रहा है ये 2। तो इसका जो HCF है वो हो गया 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न
8, 10 और 12 से विभाजित आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लानी है। साथियों यहाँ सबसे बड़ी का कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम ही निकालना है। एचसीएफ तो जब अधिकतम बोल देता तब निकालते, तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 का भी, 10 का भी और 12 का भी भाग जाता है। तो सबसे पहले तो हम 8, 10 और 12 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या लाने के लिए उसका एचसीएफ लेके आएंगे जो अपने 120 आएगा। देखिए किस तरीके, सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके सामने यहाँ 8, फिर मैं लिखता हूं साथियों 10 और फिर मैं लिखता हूं आपके सामने 12। तो 2 का जब भाग दूं तो 8 में 4 बार, 10 में 5 बार और 12 में 6 बार। फिर से जब मैं इसमें 2 का भाग दूं तो आपके 4 में चला गया साथियों 2 बार और 5 में जाएगा नहीं, 6 में चला गया 3 बार। फिर से 2 का भाग दूं तो 2 में 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं। अगली बार 3 का भाग देंगे, 1 का तो 1, 5 में टाबरों जाएगा नहीं और 3 में चला गया 1 बार। फिर अंत में 5 का भाग देंगे, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब 120 है वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8, 10 और 12 तीनों का भाग जाता हो। तो फिर 120 के गुणज लें तो 120 के गुणज लूँ मैं और 120 का पाड़ा 8 बार बोलूँ तब 960 आता है और 9 बार जब बोलूँगा तब वो 1080 आ जाएगा। तो 1080 तो 4 अंकों की हो गई, तो अतः 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 8, 10 और 12 का भाग जाता है वो अपने 120 का 8वां गुणज है वो 960 होगा। साथियों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। नीचे दिए गए कोणों को चांदों से नापना है, आपको चांदे से नापना है। तो इसका जो दूसरा है वो तो एकदम सिंपल ही है, मैं यहाँ सीधा ही लिख देता हूँ। सरल रेखा में बनने वाला जो कोण है वो 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ तो आपने भर दिया इसमें 180 डिग्री। अब देखते हैं, देखो पहला इसका, तो पहले के लिए मैंने क्या किया, ये जो बिंदु है जहाँ दोनों ये रेखाएं मिलती है उसके ऊपर मैंने चांदे का ये वाला बिंदु रखा और एक लाइन है वो एकदम इसके जीरो से निकल रही है और दूसरी लाइन है ये देखो साथियों तीर की सहायता से आपके आगे जाके और 60 से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो अपने 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ मैं भर दूंगा इसमें 60 डिग्री। चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में बोल रहा है कि नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए, जिसका जो पहला है उसमें हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बिंदु दिया और इस बिंदु से सीधी निकलती हुई देखो एक रेखा जो 0 डिग्री से होकर गुजरती है वो बना दी। अब यह 0 है तो 0 से आगे 10, 0 से आगे 10, 10 से आगे फिर आपके ये 20, 20 से आगे 30, 30 से आगे ये 40 और 40 से फिर देखो जब आप यहाँ देखेंगे इसको जूम करके तो 40 से आगे मैंने 5 छोटी छोटी लाइनों पर देखो ये 45 लिया, ये 45 डिग्री का कोण यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको भी इसी तरीके से बनाना है। चलिए देखते हैं 75 डिग्री का कोण कैसे बनाना है। 75 डिग्री का बनाने के लिए साथियों आपको यहाँ एक पहले बिंदु देना है और उस बिंदु से 0 डिग्री से होकर गुजरती हुई एक लाइन खींचनी है, ये खींच दी आपने। और अब 0 से गिनती शुरू करो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 से फिर 5 लाइनें छोटी छोटी लाइनें जो ऊपर है वो 5 डिग्री होकर के ये आपके पूरा 75 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसे हमें अगला जो प्रश्न है वो इस आकलन का आखिरी प्रश्न है साथियों और उसमें हमें 140 डिग्री का कोण बनाना है। तो 140 डिग्री का कोण हम बहुत ही आसानी से बना देंगे। हमने क्या किया, पहले ये बिंदु दिया और इधर इस तरफ 0 डिग्री से होकर गुजरती हुई एक ऐसी रेखा खींच दी। अब ये वाला पैमाना काम में लेंगे, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और ये हो गया अपना 140 डिग्री कुछ इस तरीके से। तो इसको फिर ऐसी पटरी या स्केल की सहायता से इससे मिला दिया और ये अपना 140 डिग्री का कोण बन गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले आकलन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।